हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज ग्रेड 1 मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया है और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनसे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ और उनके इंटरव्यू के माध्यम से आपको उनका स्ट्रगल और उन्होंने किस प्रकार से सक्सेस हासिल की, ये हम बात करेंगे। क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। तो सबसे पहले मैं गीता से पूछना चाहूँगी। गीता, आपकी सक्सेस स्टोरी किस तरह की रही? कैसे मेहनत किया आपने और प्रिपरेशन कैसे किया? मैम, मेरी तैयारी में तो सबसे ज्यादा आप ही का योगदान है मैम। थैंक यू सो मच। आपका शेड्यूल और क्या रहता था पढ़ाई का? पढ़ाई का तो मैम मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे जैसा समय मिलता था मैं वैसे ही करती थी। जैसे एक टाइम टेबल नहीं था मेरे लिए। मैं जैसे बच्चे स्कूल आते उसके बाद पढ़ाई 2-3 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई कर लेती थी। फिर उसके बाद बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनको कुछ जैसे बाहर खेलने वेलने चले जाते। जब समय मिलता तब मैं पढ़ लेती थी। तो इस तरह से मेरा टाइम हो जाता था मैनेज। ओके, बच्चों के साथ मैनेज कर लिया आपने। जी मैम। अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पर ध्यान दिया? किस टॉपिक में आपको ज़्यादा परेशानी होती थी? मुझे माइक्रो में होती थी मैम। माइक लेकिन आपसे मैंने कोचिंग ली, उसके बाद से मेरा है ना बहुत इजी हो गया है। और मैंने अच्छे से कर लिया उसको, माइक्रो को भी। और आपको जैसे आपको आपने एक कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हमें पता तो लग जी जाता है कि मतलब हम क्लियर करने वाले हैं या नहीं, है ना? तो जी। वो एक कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा आपके अंदर। तो मैम, पहले भी मैंने जैसे एमपीपीजीटी के लिए कोर्स लिया, तो उसके बाद मेरा वो क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने सेट का दिया, उसमें भी क्वालिफाई हो गई। फिर हाँ जी, मैंने याद है मुझे। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लिया, तो मैम उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। चलिए, ऑल द बेस्ट गीता उसके लिए, एंड आई होप कि आपका उसमें भी हो जाए ना, हो जाएगा। एक बार जब एग्जाम निकलना शुरू होता है ना, तो वो हमारा एक लेवल बन जाता है। जी मैम, मेरे मतलब पहले है ना, जैसे सब्जेक्ट में पकड़नी थी, लेकिन आपसे कोचिंग के बाद ना बहुत सारा क्लियर हो गया है। थैंक यू तो सो मैम मच आप गीता। धन्यवाद कहूंगी। मैं आप लोगों से जैसा बात कर रही थी कि मैं आज पहली बार आप लोगों को लाइव देख रही हूँ, अदरवाइज तो हम स्पीकर से ही बात कर पाते। तो चलिए, अभी हम सविता से बात करेंगे। और सविता, आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे। आपने कैसे अपनी जी तैयारी की मैम। और कितना टाइम आप देते थे अपनी पढ़ाई के अच्छा, लिए? जी जी जी। मैम, एक्चुअली मैं तो हाउस वाइफ थी, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो मेरा बिल्कुल लो था। अरे, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी क्लास अटेंड की, तो आपका पढ़ाने का जो तरीका था वो इतना अच्छा था कि धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। और मैं करीब दोपहर में पढ़ाई करती थी, और रात में ज्यादातर बच्चे सो जाते थे, तो 10 से 12, 1, कभी कभी 3 बजे रात तक मैं आपकी वीडियोस देखती थी। तो हाँ, मतलब आपने लेट आप। नाइट स्टडीज ज़्यादा की हैं? जी 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 आप जी कहीं जी। पहले भी जॉब पर थे या फिर सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे थे? नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल हाउस वाइफ थी, और एग्जाम की तैयारी तो कर रही थी, लेकिन घर से ही कुछ बुक्स वगैरह लिए थे मैंने। पर आपसे जुड़ने के बाद मैंने बुक्स वगैरह सब साइड में कर दिए। बस आपके नोट्स, जैसा आपने बताया, जैसे आपने नोट्स बनाने के तरीके सिखाए, हाईलाइट करना सिखाया, तो सब कुछ छोड़ के मैंने बिल्कुल आपको फॉलो किया था। और देखिए, मुझे सब सुन के आपकी बहुत बदौलत। जी खुशी होती है कि मैं जो टिप्स देती हूँ जी उसको जी स्टूडेंट फॉलो करते हैं। एंड अभी भी जो जी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं यही कहती हूँ कि जैसा, क्योंकि हम भी अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, तो जैसा जी मैं जी। कहती हूँ वैसा फॉलो ज़रूर कीजिए। एंड मेहनत आप लोगों की होती है, पढ़ाते तो हम सभी को है, मेहनत आप लोगों की हाँ होती जी है। मैम। अच्छा, जी। एक चीज़ बट और। आपका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है मैम कि डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं, और बहुत अफसोस होता है कि आपसे पहले क्यों नहीं जुड़े हम। यही हम नहीं भी सर, सोचते हैं कि पहले वाली जो बेच थी उसमें हो जाता तो अच्छा होता, आप मिल जाते पहले। नहीं कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब एक बार जॉब में आ जाने के बाद फिर आगे की सक्सेस के लिए भी सोचना है। एंड जी आगे जी आप लोग जैसे एजुकेशन लाइन में हैं तो आगे पीएचडी करने का भी सोचिएगा, है ना? और जी मतलब एजुकेशन के लाइन की लास्ट डिग्री तक जाना है। तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र है और मेरे से काम आगे भी पड़ेगा आपको। अभी यहाँ से मैम से जी जी पीछा जी। नहीं छूटने वाला। ठीक है। अभी मैं बात करूँगी सुनील से। सुनील, आप बताएं आपका कैसा रहा
एग्ज़ाम, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एग्जामिनेशन हॉल का एक अलग प्रेशर होता है ना? घर में जो यस आप मैम। पढ़ते हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाने हुए सवाल भी हम भूलते हैं, तो इस एग्जाम प्रेशर को आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? मैम प्रेशर तो होता है, बट जितना डीप से आपने पढ़ाया था, आप मेरे को जब मैंने फर्स्ट पेपर दिया था और इसके बाद मेरे को अर्थशास्त्र का आ भी पता नहीं था मेरे को। अच्छा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैम आपका मतलब यूट्यूब में मैंने देखा और बहुत सारी चीजें, फर्स्ट बात तो आप मेरे को प्री में मिल ही नहीं पाए। जब प्री एग्जाम हुआ था, मैंने खान सर की वीडियो देखी, उनसे मेरे को प्री निकल गया। फिर आप मिली, यूट्यूब में मैंने देखा, फिर मैंने आपका बैच लिया, रिकॉर्डेड बैच लिया, एमए के पेपर भी मेरे उसी समय चल रहे थे। लेकिन आपने जो मतलब कॉन्सेप्ट आपने जो बताए, वो कॉन्सेप्ट को रख के ध्यान पे गए, और मतलब आपकी हेल्प होके, मतलब आप ही की वजह से ही सब कुछ सो शेयर ट्रू एंड सो से ऑनेस्ट। आप ही को जाएगा मैम। नहीं, लेकिन आप लोग कितनी देर की पढ़ाई रहती थी आपकी? आपका शेड्यूल कैसा रहता था सुनील? पढ़ाई शेड्यूल मेरा मैम ऐसा था कि मैं सुबह जल्दी जग जाता था, 3:30 या 4 बजे के आसपास। तो 3:30 बजे जग के मैं सीधे फ्रेश वगैरह होके बस बैठ गया, तो 10 या 11 बजे तक, 11:30 12 इतना पढ़ता था। इसके बाद उठा, फिर नहाया धोया, खाना पीना खाया, फिर 1-2 घंटे आराम करा। इसके बाद 3-4 बजे से फिर बैठ गया, तो 7 बजे तक पढ़ाई की, 6-7 बजे तक। इसके बाद फिर अ, मतलब थोड़ी टहला वगैरह और खाना पीना किया, फिर 8-9 बजे से बैठ के 1-2 घंटे। रात में मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता था, 9 से 10 बजे के बाद शायद है जो मैं 10 से 11 सभी कभी का पढ़ अपना पाया अपना हूँ। शेड्यूल होता है। किसी को रात के मतलब बहुत शांति हो जाती है तब पढ़ने में अच्छा लगता है, किन्हीं को अर्ली मॉर्निंग पढ़ने में अच्छा लगता है, तो अपना अपना मेरे को बॉडी क्लॉक है। सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो चलिए ठीक है। और आप अकेले तैयारी करते थे या आपके साथ और लोग भी जुड़े हुए थे? मेरे साथ कोई तैयारी नहीं कर रहा था इस ग्रुप का। अच्छा, क्योंकि अकेले अकेले बड़ा मोनोटोनस होने लगता है कभी कभी ना। अकेले पढ़ते रहो अ, तो कभी कभी हम थकने भी लगते हैं, है ना? तो लेकिन हाँ, हाँ उस चीज मैम, को काफी कवर अप करना पड़ता है। बिल्कुल। उसके लिए भी संडे सैटरडे मैं ऑफ ले लेता था। कभी कभार संडे सैटरडे हुआ तो बोले आज पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवीजन बस करना है। लेकिन मैं एग्जाम के 2 महीने पहले मेरा सिलेबस आपने कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 महीने रिवीज किया है। जो नोट्स बनाए थे आपने जो बताए, बस उन्हीं नोट्स को बस पढ़ाई करी। पहले शुरुआत में जैसे पढ़ा 1 घंटे, कोई भी नोट्स जो बनाए थे काफी मोटे हो गए थे, तो कोई 3 घंटे में निपट रहा है। फिर रिवीजन करते 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 2 घंटे में भी एक नोट्स को पूरा कंप्लीट करके हो जाता था। चलिए, बहुत लेकिन बढ़िया। आपने जो कॉन्सेप्ट दिया सिलेबस चेंज होने के बाद भी, आपने जो चीजें बताई वो बहुत मतलब शायद है कोई टीचर बता पाए। नहीं, हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स की बहुत सारी टीचर भी ट्राई की, लेकिन मेरे को कोई भी मतलब जैसा आपने पढ़ाया आज तक मिला नहीं। नहीं, तो अभी जब मैं मध्य प्रदेश से बहुत स्टूडेंट जुड़े हैं। मतलब अभी मैं 80% सोच रहा स्टूडेंट था मेरे नेट मध्य की प्रदेश से नेट हैं। की भी प्रिपरेशन करना है, तो आप ही से फिर संपर्क करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। एंड सविता, आप भी बताइए आपका जी कैसा रहा था? आप रिवीजन कैसे करते? जैसे सुनील बता रहे हैं कि 2 दिन जी वो जी रिवीजन के लिए देते थे, सैटरडे संडे। तो हर स्टूडेंट का अपना एक जी तरीका होता है, तो आप कैसे रिवाइज करते थे? मैम, मैं आपकी आपकी ओल्ड वीडियोस सुनती थी, और जैसा आपने बताया था कि हाईलाइट करते चलो, तो वही 1-1.5 घंटे में देती थी एग्जाम से पहले। ओके, आप अब मतलब नोट्स वीडियो सुन करके और उसको नोट्स बना के हाईलाइट कर दिया जी करते थे। जी 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 चलिए, फिर जो हाईलाइट्स के उसको ज्यादा एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में ज्यादा ध्यान दिया था मैंने। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जी है ना? और यस मैं जी मैम। हमेशा मैम। कहती हूँ कि उसी समय पढ़िए जिस समय आपको लगता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा ग्रास्प कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है ना? जैसे आपके पास मैंने 2 स्टूडेंट की इंटरव्यू को बताया, सुनील जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं एंड सविता जो रात में पढ़ करके उन्होंने सक्सेस हासिल किया। तो टाइम शेड्यूल अपना होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड चलिए, थैंक यू सो मच सुनील, सविता एंड गीता स्टूडियो में आने जी के लिए। और ऑल द वेरी बेस्ट आगे के आपके जो भी एग्जाम्स हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू, बाय बाय।